हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ओम फैक्ट। और आपने कभी ना कभी तो बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुना ही होगा। इसका दूसरा नाम डेविल ट्रायंगल और हरिकेन एली है। इसे डेविल ट्रायंगल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हजारों शिप्स एंड एयरक्राफ्ट बहुत ही मिस्टीरियस तरीकों से गायब हो जाती है और उन शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को आज तक खोजा नहीं जा सका। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। एंड आई नो कि आप में से बहुत लोग इस मिस्टीरियस जगह के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर द मिस्ट्री ऑफ बरमूडा ट्रायंगल। ओम फैक्ट, इट्स फैक्ट्स टाइम। बरमूडा ट्रायंगल ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर कोई शिप या एयरप्लेन वहाँ गई है तो आज तक वो वापस लौट के नहीं आई। ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में लोग बात तो करते हैं मगर किसी को नहीं पता इसके रहस्य के बारे में। साइंटिस्ट को भी इसके रहस्य के बारे में नहीं पता चला। इस जगह पर ऐसी रहस्यमय चीज़ें आज से ही नहीं बल्कि 15th सेंचुरी से होती आ रही है। ये कहानी है 5 दिसंबर 1945 की, जब 14 नेवी एयरमैन अपने ट्रेनिंग के दौरान पाया कि उनके एयरप्लेन के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है। उन्होंने देखा कि उनकी कंपास ठीक से काम नहीं कर रही थी। उस एयरप्लेन के कैप्टन लेफ्टिनेंट चार्ल्स टी टेलर एटीसी को मैसेज भेजा कि उनकी तीनों कंपास खराब हो गई थी, मगर उसके बाद उनकी वो प्लेन आज तक कभी नहीं दिखी। मैं जिस प्लेन का बात कर रहा हूँ उस प्लेन का नाम फ़्लाइट 19 था, मगर उसी दिन फ़्लाइट 19 को खोजने के लिए एक सर्च प्लेन को भेजा गया, मगर ये प्लेन भी अचानक से खो गया और आज तक इसका भी पता नहीं चल पाया। मगर कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह में रात के समय बहुत सारी अजीबोगरीब लाइट्स दिखती है। ये लाइट्स किस चीज़ की है ये भी आज तक नहीं पता चला। बरमूडा ट्रायंगल मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के कोनों से बना है। 1872 में द मैरी नाम का जहाज बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गया था। यूएसए साइक्लॉप्स के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। जब 1918 में यूएसए साइक्लॉप्स 300 से भी ज़्यादा पैसेंजर अपने साथ ले जा रही थी, तब ये शिप भी कुछ इसी तरह गायब हो गया था। बाद में इस जहाज़ को भी नहीं खोजा जा सका। इस शिप के गायब होने के कारण अमेरिका को बहुत सारे लॉसेस झेलनी पड़ी। इसके कुछ साल बाद यूएस साइक्लॉप्स के दो साथी जहाज जब बरमूडा ट्रायंगल से निकल रहे थे तब ये भी कुछ इसी तरह गायब हो गए थे। इन जहाज़ों का मलबा आज तक नहीं पाया गया। 16 सितंबर 1950 को लोगों को पहली बार बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पता चला, क्योंकि पहली बार अमेरिका के एक अखबार में इसके बारे में बताया गया था। तब से लोगों में इसके बारे में जानने की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ गई। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इस जगह की चुंबकीय बल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो भी प्लेन या शिप यहाँ से गुजरती है वो इसी चुंबकीय बल के कारण गायब हो जाती है। मगर जब सैटेलाइट से इस जगह को देखा गया तो साइंटिस्ट ने पाया कि यहाँ के बादल आम बादलों के जैसा नहीं है, वो इनसे बिल्कुल अलग है। साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि जब प्लेन्स यहाँ से गुजरती है तो ये इन्हीं बादलों में खो जाती है और फिर क्रैश हो जाती है। यहाँ के बादलों के नीचे बहुत ज़ोर की तूफ़ानी हवाएं चलती है जो इन प्लेन्स को क्रैश कर देती है। मगर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ के पानी की लहरों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण सारी शिप्स डूब जाती है। यहाँ के पानी की लहरों की ऊंचाई 100 फीट से भी ज़्यादा होती है। जब यहाँ की तेज़ हवाएं समुंदर से टकराती हैं तब बहुत ऊंची ऊंची लहरें बनती हैं, जिसके कारण सारी शिप्स यहाँ डूब जाती हैं। मगर आज तक साइंटिस्ट को इसकी मिस्ट्री के बारे में पूरी तरह नहीं पता चली है। वे आज भी इसके रहस्य के बारे में जानने के लिए लगे हुए हैं ताकि उनको इसके बारे में और भी ज़्यादा पता चले। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, साथ ही ऑल में क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको बरमूडा ट्रायंगल के बारे में और भी जानना है तो आप बरमूडा ट्रायंगल सॉल्विंग मिस्ट्री एंड साइंस के बुक को पढ़ सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।